नमस्कार, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह। कोरोना की वजह से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। बड़े से बड़े लोग, हुक्मरानों तक अपनी पहुंच वाले लोग आज की केंद्र सरकार से, कई राज्यों की सरकार से बेहद खफा हैं और वो लिखते हैं कि वो शर्मिंदा है। आज सभी वर्ग व्यथित है, परेशान हैं। हम सबके साथी, दोस्त, मित्र, परिवार, रिश्तेदार, नाते एक एक करके विदा हो रहे हैं और तमाम साथियों के संघर्षों के बावजूद बेड, दवाई, अस्पताल, एम्बुलेंस के अभाव में हृदय विदारक मौतें हो रही हैं। हमारे पेशे से जुड़े मेरे सहयोगी वरिष्ठ हैं। 2 दिन पहले उनका पत्र पढ़ा और पत्र पढ़ने के बाद आंखों में आंसू आ गए। सुनिए उनकी चिट्ठी मेरी जुबानी और उस पीड़ा को महसूस कीजिए, और समय मिले तो उन हुक्मरानों से सवाल भी जरूर पूछिएगा। उन्हें कटघरे में खड़ा करना होगा और हम सब साथी पूछेंगे कि जब सड़कों पर लोगों की सांसें टूट रही थी, साथी बिछड़ रहे थे, लोग आवाज दे रहे थे, तो आप चुनावी बांसुरी बजाने में इतने व्यस्त थे कि जनता की चीख भी नहीं सुनाई दी। आइए उस दर्द को सुनते हैं। वरिष्ठ पत्रकार ने जो अपने सोशल मीडिया में लिखा है, अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर जो लिखा है, उनको कुछ हिस्सों को मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने अपने मित्र तावशी जी के बारे में लिखा, जो एक पत्रकार हैं। उन्होंने कहा, तावशी जी, हम आपको बचा नहीं पाए, आपको समय पर इलाज नहीं दिला पाए। 40 बरस तक जिस लखनऊ में मुख्य धारा की आपने पत्रकारिता की, उससे इस व्यवहार की आप हकदार नहीं थी। तावशी जी, आपको हमसे कोरोना ने नहीं, सिस्टम ने छीना है। यह टूट चुका सिस्टम आपको समय से अस्पताल का एक बेड भी नहीं दिलवा पाया और आप चली गई। पत्रकार लिखते हैं कि तावशी जी मेरे मित्र और लखनऊ की वरिष्ठतम पत्रकारों में एक थी। 40 बरस से पायनियर में कार्यरत थी। हेमंती नंदन बहुगुणा से लेकर मुलायम सिंह यादव तक उन्हें नाम से जानते थे। अपनी बनाई लीक पर वो सीधी चलती थी, न उद्धव का लेना न माधव का देना। पत्रकारीय गुट और पंचायतों से अलग, सीधी, सरल और विनम्र। वो आगे लिखते हैं कि पत्रकारिता उनके लिए जीवन यापन नहीं, पेंशन था। इन तावशी के साथ व्यवस्था का यह व्यवहार बताता है कि लखनऊ में आम आदमी के हालात क्या होंगे। वरिष्ठ पत्रकार आगे लिखते हैं कि तावशी 4 रोज से बीमार थी। कल उनकी सांसें टूट रही थी, ऑक्सीजन लेवल 80 के नीचे था और वो छटपटा रही थी। उनके नजदीकी मित्र पत्रकारों ने इलाज के लिए हर किसी से कहा, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं, कोई मदद नहीं। तावशी जी की हालात खराब थी। घर पर वो जूझ रही थी। उन्हें किसी अस्पताल में भर्ती कराएं, इसके लिए तमाम कोशिशें हो रही थी। वरिष्ठ पत्रकार लिखते हैं कि वो संदेश पढ़ ही रहे थे कि उनके एक और मित्र का फोन आया। उनका ऑक्सीजन लेवल 70 के नीचे जा रहा है, ये उन्होंने उनको बताया, और घर पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वह भी खत्म होने के कगार पर है। कई पत्रकार इस इंतजाम के लिए फोन पर लग गए। एक एक करके सरकार के दरवाजे खटखटाते रहे, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद नहीं। वो जिससे कहते वो अपने लाचारी बताता। फिर लखनऊ के विधायक से उनकी बात हुई। आधे घंटे के बाद KGMU के डॉक्टर पुरी से बात कर ICU का बेड का इंतजाम किसी तरह किया गया, लेकिन समस्या और थी। समस्या अब एम्बुलेंस की थी। फिर उस एम्बुलेंस के लिए उसी विधायक के दरवाजे पर इंतजाम के लिए खटखट की। लोगों ने आवाज लगाई, उस पत्रकार ने आवाज लिखाई। वो आगे लिखते हैं कि तब तक 4 बज चुके थे। उस वक्त उनके मोबाइल पर तावशी जी का फोन आया। उन्होंने घबराते हुए उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे बचा लीजिए, जहां कहीं भी हो जल्दी से भर्ती करा दीजिए, सांस लेते नहीं बन रहा है। टूट टूट कर हाफती आवाज। पत्रकार ने कहा, हिम्मत रखिए, एम्बुलेंस पहुंच रही है, सब इंतजाम हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगी। तब तक उनका ऑक्सीजन का लेवल 70 के नीचे जा चुका था। डॉक्टर 4 घंटे तक जूझते रहे, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। बाद में खबर आई तो पत्रकार मित्रों ने बताया कि तावशी अब हमारे बीच नहीं है। ऐसी पीड़ा, ऐसी हृदय विदारक घटना किसी को सोने नहीं देगी और उनके कानों में आवाज हमेशा गूंजती रहेगी कि कहीं अगला नंबर, माफ कीजिएगा, जो सरकारें अपने लोगों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पा रही है, वो आगे क्या करेगी क्या नहीं करेगी, सब कुछ भगवान भरोसे है।
अब तो वो चंद लाइनें याद आती हैं जो बस के अंदर लिखी होती हैं कि सवारी अपने सामान का स्वयं जिम्मेदार है। नमस्कार।